आणि गोलंदाजीसाठी विजय पाटील. मॅच ऑन. फर्स्ट बॉल. पहिला चेंडू बॅटची आतमधली कडा घेऊन चेंडू चाललाय लॉंग स्टॉपला. पहिला चौकार. सात पहिल्या चेंडूवरती अनिकेतला 4 धावा. बॅटचे आतमधली कडा घेऊन विकेट किपर रणजितला बीट केला आणि मागच्या 2 फिल्डरला देखील बीट करून चेंडू चौकारासाठी गेला. खडे खडे ऑन द टोस चेंडू फेकून दिला मिड विकेट सीमारेषा पार. षटकार. पाटीलचं स्वागत केले 2 मोठ्या फटक्यांनी अनिकेत कोळीने. चौकार. षटकार. धावसंख्या 10. पाटला केला होता चेंडूचा. पंच इशारा करतात व्हाईट बॉल. एक्स्ट्राच्या स्वरूपात 1 धाव. लेफ्ट हँडेड बॉलर विजय पाटील. थोडा दूर चेंडू मात्र टाकला होता फलंदाजापासून वाईड लाईनच्या बाहेर. धावसंख्या 11. स्लॉक स्वीप खेळण्याचा प्रयत्न होता. बॉल बराच काळ हवेत आहे. शॉर्ट बॅकवर्ड स्क्वेअर लेगचा क्षेत्ररक्षक स्क्वेअर लेग पर्यंत धावत गेलाय आणि शेवटच्या क्षणी चेंडू सीमारेषा पार. चौकार. आणि हल्ला इथे पहिल्याच ओव्हरमध्ये अनिकेत कोळी. पॉवरफुल सुरुवात. पॉवरफुल हिटिंग चालू आहे. स्वप्नवत सुरुवात म्हणावी लागेल ती बाप्पा मोरिया गव्हाण टीम कडून. विजय पाटील च्या विरोधात आतापर्यंत धावा कुठल्यात त्या 15. स्विच इट. जबरदस्त फटकेबाजी. हा देखील चेंडू जाईल सीमारेषेच्या बाहेर. 4 धावा. वाटते फलंदाज डगआउट मधून सेट होऊन आलाय की काय प्रत्येक बॉल रीड करतोय आणि त्याला पाहिजे त्या ठिकाणी तो पाठवतोय. एकूण धावसंख्या 19. मोठ्या धावसंख्येकडे आगेकूच करत असताना आता हा बाप्पा मोरिया गव्हाण हा संघ 19 धावा आहेत धावफलकावर. अनिकेत कोळी. दांडी गोल. बदली यष्टी वाकवली. आता इथे प्रत्युत्तर दिलं विजय पाटीलनं. अनिकेत कोळी आक्रमक होत होता परंतु या आक्रमकतेसमोर टिच्चून मारा केला तो विजय पाटीलनं. यॉर्कर टाकला आणि भन्नाट वेगाने टाकलेल्या या यॉर्कर समोर परतावं लागलं ते अनिकेत कोळीला. रंगलं. अगोदर गोलंदाजाच्या विरोधात आक्रमण झाली. तब्बल धावा कुटण्यात आल्या 19 आणि 19 धावा कुटल्यानंतर मात्र एकच चेंडू असा टाकला यॉर्कर जिथे विकेट मिळाली विजय पाटीलनं अर्थातच अनिकेत कोळीची. धावसंख्या 19. पॉवर प्लेचं पहिलं षटक चालू आहे. 5 ओव्हरची मॅच. फर्स्ट राऊंडची लास्ट मॅच. अगोदरचा सामना जिंकलाय तो VRCC गणेशपुरी या टीमने. स्वर्गीय गजानन शेठ स्मृती चषक 2022 ही स्पर्धा. नवीन फलंदाज सनी कोळी. पॉवर प्लेचं पहिलं षटक. पुन्हा एकदा मिस केलं बॅट्समनने.
निर्धाव चेंडूची सांगता करतोय. शेवटचे 2 चेंडू विजय पाटीलनं चांगले टाकले. पहिलं षटक झाले समाप्त. धावसंख्या आहे ती 1 बाद 19. हर्षल ठाकूर येतो गोलंदाजीसाठी. नुकताच जी खारकोपर प्रीमियर लीग ही स्पर्धा संपन्न झाली त्यामधील प्लेअर ऑफ द टुर्नामेंट सर्वोत्कृष्ट खेळाडू हर्षल ठाकूर. काय सुरुवात करून दिली अनिकेत कोहलीनं. आपण जरूर म्हणतोय की अनिकेत कोहलीची विकेट घेतली विजय पाटीलनं, परंतु पहिल्या षटकामध्ये 4 चेंडूंमध्ये 19 धावा त्यानं कुठून दिल्या. पहिलं षटक 19 धावसंख्येचं. हर्षल आला आता गोलंदाजीसाठी. कुणाल पहिल्यांदा स्ट्रायकिंग एंडला असेल. सलामीवीर फलंदाज, त्याच्या साथीला आहे सनी कोळी. सेकंड ओव्हर पॉवर प्लेची फिल्डिंगची सजावट पाहत असताना हर्षल. मंगेश स्पोर्ट्स खारकोपर. अनोखी स्टाईल आहे हर्षलची. प्रयत्न होता त्याचा डायरेक्ट हिटचा, परंतु बॅकअपला कोणी आला की नाही हे चाचपडलं आणि त्यानंतर त्यानं फेक केली नाही. 1 धाव. धावांवरती अंकुश थोडा लावायला हवा, कारण ज्या पद्धतीनं गव्हाण टीमच्या अनिकेत कोहलीनं बॅटिंग केले पहिल्याच ओव्हरमध्ये 19 धावा कुठल्यात. ऑन स्ट्राईक असेल आता सनी कोळी. स्ट्रायकिंग एंडला आहे सनी. सेकंड ओव्हर पॉवर प्लेची. थोडा पाय निसटला आणि तिथेच मात्र खेळ खल्लास झाला. चौकार. 1 बाउन्स सीमारेषा पार चेंडू. चौकार आलाय. चौकाराने स्कोर जाऊन पोहोचले 24 वर. 24. लीडिंग एज घेतले. बॅटचा मुखडा अगोदरच क्लोज करण्यात आला होता. ऑन साईडला खेळण्याचा प्रयत्न. फाईन लेगच्या गॅपमध्ये चेंडू ढकलायचा होता. लीडिंग एज घेऊन सुद्धा एक्स्ट्रा कव्हरला खेळाडू त्या ठिकाणी तैनात नव्हता. 1 धाव जोडली जाते. स्कोर जाऊन पोहोचले गव्हाण टीमचं. बाप्पा मोरिया टीमचं ते 25 वर. 25. चांगली सुरुवात. पॉवर प्लेच्या षटकामध्ये 5 ओव्हरची मॅच आहे. मोठं टार्गेट सेट करण्याचा निर्णय या फलंदाजांकडून. उडवलाय समोर चेंडू आणि लॉंग ऑनचा फिल्डर येतोय कॅच खाली आणि बॅट्समन आउट होईल. सलामीवीर कुणाल कोळी.
थोडं डिस्कशन होतोय कारण आज प्रमुख गोलंदाज अनुपस्थित आहेत, तर मग आता षटकं कोणी टाकायची. 2 गोलंदाज तर आपण वापरलेत, विजय पाटील, हर्षल ठाकूर. या 2 गोलंदाजांपैकी एखादा जरी गोलंदाज मला असं वाटतं 2 षटकं टाकेल, जरूर टाकेल. परंतु आता गोलंदाजीसाठी येत आहेत अमर घरत. या विपरीत आपण विचार केला तर चांगली सुरुवात करणारा अनिकेत कोळी 18 धावांचं योगदान देऊन बाद झालाय. त्याचा साथीदार कुणाल देखील बाद झालाय. नवीन जोडी सध्या मैदानावरती आहे सनी कोळी आणि सिद्धेश कोळी. तालुका आप गाजवते सध्या सिद्धेश कोळी. तोच आता स्ट्रायकिंग एंडला असेल गोलंदाजीसाठी अमर घरत. थर्ड ओव्हरीनं प्रोग्रेस प्रेक्षक आनंद घेत आहेत, सावलीत बसून आनंद घेत आहेत क्रीडा स्पर्धेचा. एवढं ऊन वाढलंय की आता या उन्हामध्ये खेळणं देखील थोडं कठीण होऊन झालंय. अजूनही होळीचा सण यायचा बाकी आहे. होळीचा सण म्हणजे होळी कप, गाव कप या संकल्पना क्रिकेटमध्ये कित्येक वेळा आपण पाहिलेल्या आहेत. असं वाटते खारकोपरची देखील प्रीमियर लीग झाली, आता होळीचा कप येईल, अर्थातच गाव कप. सिद्धेश पूलचा फटका, बेसबॉल हिट होता इथे आणि ते पुन्हा एकदा खराब कामगिरी. बॉल निघून चाललाय वाडीश लॉंगॉन सीमारेषा पार. मिळतील 4 धाबा आणि मला असं वाटते गाव कपला यावर्षी खारकोपरला 2 व्हीलर आहे प्लेअर ऑफ द टुर्नामेंटसाठी. क्या बात आहे. कधीही कुठेही कोणताही मूड असेल तरी ऐका, चैतन्य वाटतं एकदम. अमरचा चेंडू पहा, सिद्धेश कोळीला फसवलाय. हा त्याच्याकडचा एक्सपिरियन्स आहे, बहुतांशी गोलंदाजी करत नाही, परंतु आज आपले प्रमुख गोलंदाज अनुपस्थित आहे. संघाला गरज आहे, ते संघाला गरज असताना बेसिक्स पकडून गोलंदाजी करतोय. म्हणजे एखादा विद्यार्थी कसा आहे, मला पास व्हायचे, पासच्या हेतून गोलंदाजी करतो, तशी बेसिक पकडून गोलंदाजी करतोय तो अमर घरत. सिद्धेशचा तडाखा सोसावा लागेल, तो मात्र अमर घरतला. पॅरलल स्ट्रोक, षटकार. मोठ्या धावसंख्येकडे आगेकूच करत असताना आता बाप्पा मोरिया गव्हाणा संघ. अनिकेत आक्रमक होता, त्यानंतर आता सूत्र घेतलेत हाती सिद्धेश कोळीनं. एक चौकार एक षटकार निशी खेळतोय मैदानावर. वैयक्तिक धावसंख्या 10. फुल टॉस, परंतु दिशा सांगतील पंच. व्हाईट बॉल आहे. चेंडू निश्चितच अडवला रणजितने, नाहीतर आणखी अतिरिक्त धावा मिळाल्या असत्या. एक धाव जोडली जाणार अतिरिक्त स्वरूपात. धावसंख्या 38. थोडं डिस्कशन होत असताना विकेट किपर आणि त्याचबरोबर अमरमध्ये 38 धावसंख्या धावफलकावरती आहे. इथून कितपत टार्गेट सेट केलं जाणार, कारण प्रमुख गोलंदाजांचे एखादं षटक म्हणजे विजय किंवा हर्षल यामधले जे प्रमुख गोलंदाज आहेत त्यामधील एखादं तरी गोलंदाज षटक एक टाकू शकतो. 5 ओव्हरची मॅच आहे, 4 गोलंदाज कंपल्सरी. एका गोलंदाजाला 2 षटकं तुम्ही देऊ शकता. हाफ ट्रॅकर बॉल, त्यावरती पूलचा आक्रमक फटका. सिद्धेश कोळी ते ठोकतोय, षटकार. मला 4 वर्षापूर्वी पाहिलं असतं तर ते तिथे संपूर्ण खडक होतं. तिथे चेंडू हवेत गेल्यानंतर फिल्डरला टेन्शन यायचं, कॅच घेऊ की नको घेऊ, की चेंडू जाऊन देऊ. धावायचं देखील म्हणजे कठीण काम होतं, परंतु हे ओळखलं खारकोपर वासियांनी. आदरणीय जे म्हात्रे साहेबांच्या सहकार्याने मात्र संपूर्ण ब्लास्टिंग करून हे सुसज्ज असं क्रीडांगण तयार केलंय. जनमान क्रिकेटचं मैदान खारकोपरचं. खोदून काढला हा चेंडू, लॉंगॉनला फिल्डर. मगाशी चूक केली होती, आता मात्र व्यवस्थितरित्या हा चेंडू अडवतोय. स्वतःच्या चुकांमध्ये रेक्टिफिकेशन करत असताना लॉंगॉनचा फिल्डर. एकेरी धाव इथे जोडली जाणार. स्कोर जाऊन पोहोचलंय ते 45 वर. 15ची सरासरी आहे किमान. अद्यापही चेंडू शिल्लक आहे ते मात्र 1.
फिल्डिंग मध्ये वारंवार बदल करत असताना रणजित विकेट किपरच्या भूमिकेत आहे. खारकोपर प्रीमियर लीगचा चॅम्पियन कॅप्टन. शॉट फाईन लेगला विजय पाटील त्या ठिकाणी तैनात. शेवटचा चेंडू अमरने खूप चांगला टाकला आपल्या ओव्हर मधला. थर्ड ओव्हर कंप्लीट झाले. 3 ओव्हरचा खेळ झालाय समाप्त. 3 ओव्हरच्या समाप्तीनंतर आता धावसंख्या आहे धावफलकावर बाप्पा मोरिया गव्हाण टीमची 45 धावसंख्या आहे. 2 षटकं बाकी आहेत. पाहूया उर्वरित 2 षटकांमध्ये कशा पद्धतीनं सिद्धेश कोळी आणि सनी आक्रमण करेल आणि हे आक्रमण मोडीत काढण्यासाठी कोणते 2 गोलंदाज येतील मंगेश स्पोर्ट्स खारकोपर या टीम कडून. दोन ताकदवान पैलवान असले त्यांच्यामध्ये रस्सीखेच चालू असले की जसं चित्र असताना सध्या मॅच मध्ये तेच चालू आहे. अनिकेत कोळीने अगदी ताकद आपल्या बाजूने लावली, भरपूर ताकद लावली. त्यानंतर मात्र विजय पाटीलने ताकद लावली, त्याला बाद केलं. पुन्हा एकदा हर्षल ठाकूर आला, त्यानं खारकोपरच्या बाजूने ताकद लावली, चांगलं षटक टाकलं. परंतु तिसऱ्या षटकामध्ये सिद्धेश आला, सिद्धेशनं जोरकस ताकद लावली, तब्बल 18 धावा कुठल्या. आणि पुन्हा एकदा ताकद लावण्यासाठी पैलवान आला खारकोपरचा, अर्थातच गोलंदाजीतला हर्षल, त्याने विकेट घेतली सिद्धेश कोळीची. रस्सीखेच चालू आहे सध्या मैदानावर, कधी खारकोपरच्या बाजूनं तर कधी गव्हाणच्या बाजूनं. धावसंख्या 45. हर्षल गोलंदाजी करतोय. हाफ ट्रॅकर बॉल, पोलचा अनोखा दमदार आक्रमक षटकार. जाऊन पोहोचलाय 50 अप. 51 धावसंख्या. बाप्पा मोरिया गव्हाण टीमची धावसंख्या आतापर्यंत 51. चौथं षटक चालू आहे हर्षल ठाकूरचं. सनीच्या बॅटमधून हा षटकार आला. धीम्या गतीचा चेंडू, बॅक ऑफ द हँड, इथे मात्र चेंडू टाकला होता. 2 हात जेव्हा समोर येत आहेत तेव्हा प्रेडिक्ट करणं थोडं कठीण काम आहे. कधी कधी दोन्ही हात जवळ आणतो, कधी कधी 2 हात थोडे वाईट ठेवतो. हे करायला देखील हवं, परिवर्तन पाहिजे. गोलंदाजीतलं व्हेरिएशन्स नावाची जी गोष्ट आहे त्या व्हेरिएशन्स ॲक्शनमध्ये देखील केल्या तरी सुद्धा त्याचा फायदा मिळतो गोलंदाजांना. आता समोर दोन्ही हात आणले होते, पहा पुन्हा एकदा फसवले फलंदाजाला. चांगली गोलंदाजी, कमबॅकवाले षटक ठरतोय. षटकार जरूर आलाय परंतु 4 चेंडूंमध्ये 6 धावा दिल्यात. एकूण धावसंख्या 51. जेव्हा सिद्धेश कोळी बॅटिंग करत होता असं वाटलं की आता धावांचा डोंगर 70-75 पर्यंत जाऊन पोहोचेल, तो त्याला बाद केल्यानंतर थोडा शांत झालाय तो गव्हाण संघ, अर्थातच बाप्पा मोरिया गव्हाण. फुल टॉस बॉल आणि बॅटची कडा घेऊन विकेट किपरच्या हातामध्ये चेंडू जाऊन विसावतोय. लुपिंग फुल टॉस होता, ड्रिफ्ट घेत होता, चेंडू आतमध्ये आला आणि आतमध्ये नाही तर खाली गेला. असं वाटलं प्रत्येकाला की या चेंडूवरती सहजरित्या फटका मारता येईल, परंतु लुपिंग फुल टॉस वरती फटका मारणं कठीण काम आहे. 3 चेंडू निर्धाव टाकलेत हर्षल ठाकूरनं. चांगलं षटक कंप्लीट करेल का? शेवटचा चेंडू शिल्लक आहे आणि आपल्या टीमसाठी शेवटच्या चेंडूवरती देखील
कॅच घेतली जाते. या षटकामध्ये अवघ्या धावा दिल्या त्या 6 हर्षलनं आणि विकेट घेतल्या त्या मात्र 2. 4 षटकांचा खेळ समाप्त झालाय. धाव फलकावरती धावा आहेत त्या 51. 51. ही मुलं पाणी देण्यासाठी फर्स्ट एड बॉक्स घेऊन मैदानावर धावतायत खरी, वारंवार जात आहेत खरी, परंतु आज त्यांना जिरा वॉटरची गरज लागेल. उन्हाचा तडाखा तितकाच आहे. क्रिकेटवरती प्रेम आहे त्यांचं. त्यांना असं वाटते जणू काही तेच मैदानावरती खेळतायत, मजा घेत आहेत क्रिकेटची. हर्षलचं षटक या मॅचमधील अतिशय महत्त्वाचं ठरेल. सेकंड इनिंगमध्ये स्ट्रायकिंग एंडला बॅट्समन आहे आता दीपराज, त्याच्या साथीने शिवतेज. गोलंदाजीसाठी येतोय रणजित पाटील, टीमचा कॅप्टन. धावसंख्या 51. अगोदरचं षटक चांगलं राहिले खारकोपर टीमसाठी. अंतिम षटक. रणजितचा चेंडू टॅप केलाय समोरच्या दिशेनं, अर्थातच कव्हर्सला. डीप कव्हरून फिल्डर येतोय, हातातून चेंडू निसटलाय. 2 धावा इथे कंप्लीट झाल्या. तिसऱ्या धावेचा प्रयत्न होतोय. रणजितकडे थ्रो झालाय, तत्पूर्वी 3 कंप्लीट. चांगली रनिंग बिटवीन द विकेट. महत्वाचे खेळाडू बाद झाल्यानंतर आता या फलंदाजांना शिवतेज आणि दीपराजला धावा कमवायचे. 54 धावसंख्या 54. 5 चेंडू शिल्लक आहेत. कॅप्टन टीमचा गोलंदाजी करतोय रणजित पाटील. कितपत टार्गेट सेट होणार, कितपत टार्गेट असेल. सध्या धावा झाल्या त्या 54. 5 चेंडू शिल्लक आहेत. मॅच चालू आहे मंगेश स्पोर्ट्स खारकोपर विरोधात बाप्पा मोरिया गबान. खोलात टाकलाय चेंडू, बॅटची कडा घेऊन पायावरती चेंडू आदळतोय. 1 धाव इथे जोडली जाणार. यस, बॅटचा स्पर्श झाला होता चेंडूला. 1 धाव इथे जोडली जाते. टीमची धावसंख्या 55. 55. अशाच पद्धतीची गोलंदाजी करावी लागणार आहे रणजितला, जेणेकरून धावांवरती तो अंकुश लावू शकतो आणि याच साठी तो गोलंदाजी करतो या अंतिम षटकामध्ये. रडार मध्ये होता हा चेंडू. इम्पॅक्ट चांगला, प्रॉपर टायमिंग आहे. बॉल जाईल सीमारेषा पार. दीपराजच्या बॅट मधून येतोय हा षटकार. थँक्यू. 61 धावा झाल्यात. रडार मध्ये होता चेंडू, परफेक्ट प्लॉट मध्ये होता आणि त्याला पाठवले वाडीश लॉंगॉन सीमारेषा पार. 6 धावा. 3 चेंडूंमध्ये धावा आल्या त्या 10. एकूण धावसंख्या 61. 3 चेंडू शिल्लक आहेत. 70च्या पार की 70च्या आतमध्ये टार्गेट असणार खारकोपर टीमसाठी. डीप कव्हरला हा फटका, पॅरलल स्ट्रोक आहे. पंच इशारा करतायत 1 बाउन्स. चौकार दीपराजच्या बॅटमधून. चार धावा जोडल्या जातात. टीमची धावसंख्या 65. बाप्पा मोरिया गव्हाण टीमची धावसंख्या सध्या 65. 2 चेंडू शिल्लक आहेत. हुकचा हा फटका हाफ ट्रॅकर बॉल होता, त्याच्यावरती देखील कडा प्रहार. दीपराज इथे धावांवरती स्वार होऊन अर्थातच उंच उडी घेत असताना धावांमधली 4 धावा जोडल्या आहेत. टीमची धावसंख्या 69. 69. शेवटचा चेंडू शिल्लक आहे. या ओव्हरमध्ये आक्रमण आलंय. दीपराजने ते आक्रमण केले गव्हाण टीम कडून. फुल टॉस, अनोख्या स्टाईलनं बॉल फेकून दिलाय. दीपराज कोळी सत्र समाप्त करतोय षटकारानिशी. पहिलं सत्र झालंय ते समाप्त. धावसंख्या जाऊन पोहोचले 75 वर आणि मंगेश स्पोर्ट्स खारकोपर
मंगेश स्पोर्ट्स खारकोपर टीमला 5 षटकांमध्ये धावा करायचे 76, परंतु शेवटला येऊन ज्या पद्धतीने दीपराजनं बॅटिंग केली त्याची बॅटिंग आवडली असेल तर एकदा टाळ्या होऊन जाऊ द्या आणि त्याचा शेवटचा षटकार लाजबाब अनोखा. मला असं वाटते पीटीसी साठी एक व्हिडिओ आता तयार झाले. मनगटाचा वापर करून बॉटम हँडचा वापर करून खडे खडे नटराज स्टाईल त्यानं तो फटका खेचला, स्क्वेअर लेगला षटकार. 5 षटक समाप्त, 17 समाप्त. मंगेश स्पोर्ट्स खारकोपर टीमला कंपल्सरी चेसिंग करायची आहेत 76. पाच षटक धावा करायचे 76. धावांचा डोंगर म्हणजे धावांचं आव्हान मोठं असलं तरी सुद्धा आपल्या घरेलू मैदानावर या खेळपट्टीचा या मैदानाचा पुरेपूर अनुभव आहे, पुरेपूर अभ्यास येतो मात्र खारकोपर या टीमला. आणि हे ठाऊक आहे बाप्पा मोरिया गव्हाण टीमला. या धावसंख्या जरी मोठ्या असल्या तरी सुद्धा बाप्पा मोरिया गव्हाण टीमला ठाऊक आहे की या धावा सुरक्षित नाही आहेत. सन्माननीय अरविंदजी धनाजी म्हात्रे साहेब या ठिकाणी उपस्थित आहेत. मी विनंती करेल अरविंदजी धनाजी म्हात्रे साहेबांना की आपण व्यासपीठावरती येऊन स्थानापन्न व्हायचं. आपलं सहर्ष स्वागत. गव्हाण टीमचे पुरस्कर्ते मंगेश स्पोर्ट्स खारकोपर टीमचे, त्यांना मी विनंती करेल. मंगेश स्पोर्ट्स खारकोपर टीमचे चाहते आणि बाप्पा मोरिया गव्हाणचे पुरस्कर्ते आदरणीय अरविंद धनाजी म्हात्रे साहेब यांना मी विनंती करेल की आपण मुख्य व्यासपीठावरती येऊन स्थानापन्न व्हायचं. आपलं सहर्ष स्वागत. 5 षटक धावा करायचे 76. कशा पद्धतीने हा पाठलाग होईल की पुन्हा एकदा बाप्पा मोरिया गव्हाण टीम आपला शिकंजा आणखी एकदा मोठ्या ताकदीनं प्रस्थापित करेल हे ऐकवण्यासाठी पुन्हा एकदा सेकंड इनिंग मध्ये आमंत्रित करूया प्रवीण गायकर यांना. धन्यवाद. बिल्कुल यहाँ पर समीर सोमने सर, तो बिल्कुल यहाँ पर जीतने के लिए 76 रनों का लक्ष्य रखा है. 75 रन ठोके, 15 की रन रेट से यहाँ पर स्कोर जारी रखा. क्या बढ़िया बल्लेबाजी बाप्पा मोरिया गव्हाण टीम के बल्लेबाज से देखने को मिले. विजय पाटिल के गेंदबाजी के ऊपर पहले 19 ठोके, दूसरे ओवर में हर्षल ठाकुर ने शानदार गेंदबाजी की. अमर खरत के एक ओवर में 18 रन आए. फिर से एक बार हर्षल ठाकुर ने सेकंड स्पेल में बढ़िया गेंदबाजी की, यानी कि 2 ओवर में हर्षल ने 16 रन खर्च किए और विकेट अपने नाम पर रखते हुए टोटल 3. और अंतिम ओवर रंजीत पाटिल का जो था जहां पर 24 रन ठोके. और बल्लेबाजी की चर्चा करेंगे तो फास्ट इनिंग के लिए 5 बॉल 18 अनिकेत कोहली और उनका साथ बात करेंगे
तो बिल्कुल सिद्धेश कोहली ने भी 6 गेंदों में 17 रनों की शानदार पारी खेली। तो उसी लक्ष्य का जवाब देने के लिए घरेलू मैदान के ऊपर स्ट्राइकर बल्लेबाज होंगे यहाँ पर हर्षल, और उनका साथ देंगे नॉन स्ट्राइकर बल्लेबाज रंजीत पाटिल। रंजीत पाटिल ने टोटल रन खर्च किए 24। अब रनों की यहाँ पर नुकसान भरपाई करनी होगी और गेंदबाजी की कमान संभालने के लिए बिल्कुल सिद्धेश कोहली तो लगातार छक्कों के हैट्रिक बना पाते हैं बल्लेबाज। तो बिल्कुल उनके लिए संजय मात्रे साहब, इनके ओर से 1000 रुपए का इनाम बिल्कुल यहां पर बल्लेबाज को दिया जाएगा। चलिए बारी बारी सबके बारी, पहली थी बापा मोरिया गवान की, लेकिन अब बारी होगी मैदान में पहली गेंद के साथ खारकोपर टीम की। फुल टॉस गेंद को फ्लिक किया ऑन साइड में, डीप बैक और स्क्वायर लेग रीजन में, बाउंड्री, 4 रन। सिद्धेश कोहली को पहली गेंद के ऊपर जवाब दिया 4 रनों के साथ अपना खाता खोलते हुए टीम की रन संख्या पहुंचती हुई बेकर विकेट खोए नुकसान के ऊपर 4 रन। राइट आर्म ओवर द विकेट से सिद्धेश फिर से एक बार तैयार। हाफ ट्रैकर की बार बल्ले का बाहरी किनारा लगा था। अच्छा हुआ कि स्लिप में जो खिलाड़ी थे वो थोड़े से पीछे थे, वरना आगे होते तो निश्चित तौर पर ये विकेट जा सकती थी। और ये तो थोड़ी सी गेंद थी ना, दूर फेंका था उनके शरीर से और कवर्स के ऊपर से छेड़खानी करने का प्रयास भी किया था। बल्ले और गेंद का संपर्क हुआ, लेकिन बहुत दूर रही गेंद, विकेट कीपर के पीछे जो फर्स्ट स्लिप में खिलाड़ी है उनसे दूर रही और यहां पर बिल्कुल डॉट बॉल की समाप्ति होती हुई। सिद्धेश कमबैक करना चाहते अपने टीम के लिए, फिर से एक बार तैयार। यही शॉट खेलना चाहते थे पिछली गेंद के ऊपर और आखिरकार सक्सेस मिलती हुई, पॉइंट के ऊपर से गेंद जाती हुई सीमा पार, बैक टू बैक बाउंड्री इस ओवर में आती हुई बैट्समैन हर्षल के माध्यम से। वाली गेंदें होंगी टोटल मेरे ख्याल से लगभग अभी भी 28 गेंदों का 27 गेंदों का खेल बचा हुआ है और टारगेट है टोटल 76 रनों का। और यहां पर बात करेंगे क्या विस्फोटक शुरुआत अपने टीम के लिए देते हुए हर्षल ठाकुर फिर से एक बार खेलने के लिए तैयार। ये भी शॉट अच्छा है, ये जाएगा सीधा स्टैंड में, बाउंड्री लाइन के बाहर हर्षल ठाकुर के बल्ले से और एक बम का गोला, 6 रन। टीम के लिए हर्षल ठाकुर वन मैन आर्मी की तरह टूट पड़ते हुए बापा मोरिया गवान टीम के गेंदबाज सिद्धेश कोहली के ऊपर 4 गेंदें ओवर द विकेट से फेंकी। अब थोड़ा सा एंगल चेंज करते हुए राउंड द विकेट से गेंदबाजी करेंगे। एक ही लॉन्ग ऑन, एक स्क्वायर लेग, ये 2 खिलाड़ी 30 यार्ड सर्कल के बाहर आपको फील्डिंग में नजर आते हुए। 2 गेंदा कॉकेल अभी भी बचा हुआ है, गेंदबाज तैयार। ये भी अच्छा शॉट लगा था, लेकिन बैकफुट पॉइंट में बढ़िया फील्डिंग, आउट करना चाहते हैं शायद हर्षल को, नॉन स्ट्राइक रेंज पर थ्रो किया था, लेकिन तब तक हर्षल ने अपना काम तमाम किया। 5 गेंदें खेली, रन जोड़े हैं 15 और अब स्ट्राइक रेंज पर पहुंचेंगे रंजीत पाटिल। 3 लगातार छक्के दागते हैं संजय शेठ मात्रे, इनकी ओर से बिल्कुल 1000 रुपए का इनाम बल्लेबाज को दिया जाएगा। ये शॉट अच्छा है, गैप ढूंढने की कोशिश, मिड ऑफ में फील्डर है मौजूद, वहां पर एक से ज्यादा कुछ नहीं है, जिस रन रेट के हिसाब से चलना है प्रति ओवर उस हिसाब से चलती हुई पहले पावर प्ले का खेल समाप्त हो चुका है। और पहले पावर प्ले का खेल समाप्त होने के बाद मंगेश स्पोर्ट्स 11 खारकोपर टीम का स्कोर है बिना कोई विकेट खोए नुकसान के ऊपर 16 रन। डीजे सळसळे अंगात रक्त उसळते। मंजिल मिले ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, पर मैं कोशिश भी ना करूं ये तो गलत बात है।
ये जिंदगी है साहब, यहाँ बिखरेंगे नहीं तो निखरेंगे कैसे। और इतने बड़े लक्ष्य का जो पीछा रखा है, उस लक्ष्य का पीछा करते हुए शुरुआत काफी विस्फोटक नजर आती हुई। और यही तो होता है जब बड़े लक्ष्य का पीछा आप करते हो ना, तो पहले विकेट के लिए बिल्कुल एक अच्छी साझेदारी बनाना बहुत जरूरी होता है। और यहाँ पर सिद्धेश कोहली के पहले ओवर में 16 रन ठोके, बल्लेबाज 15 रन पर खेल रहे हर्षल ठाकुर और रंजीत पाटिल खेल रहे 1 रनों के ऊपर। अब दूर वाले छोर से गेंदबाजी में परिवर्तन, सेकंड पावर प्ले में गेंदबाजी के लिए अलंकार कोहली राइट आर्म ओवर द विकेट से गेंदबाजी के लिए यहां पर आते हुए। ओमकार को आप लॉन्ग ऑन में देख सकते हैं, जहां पर एक अच्छे खिलाड़ी के तौर पर नवाजा जाता है। पहली गेंद बिल्कुल यहां पर लाइन थोड़ी सी खराब है, अंपायर कमेंट्री बॉक्स की तरफ मुड़ते हुए कि ऑप्शन से बाहर जाती हुई व्हाइट बॉल का इशारा और व्हाइट की मदद से अतिरिक्त खातों में यहां पर बढ़ोतरी होती है। और इसी व्हाइट की मदद से रन संख्या पहुंची है टोटल 17 रन बिना कोई विकेट खोए नुकसान के ऊपर। चलिए अब एक्स्ट्रा गेंद तो इस ओवर में डालनी पड़ेगी और इसका भुगतान कभी कभी भुगतना पड़ता है। लेकिन देखेंगे रंजीत जिन्होंने अंतिम ओवर में 24 रन खर्च किए, क्या वो रन अपनी टीम के लिए फिर से एक बार लाकर यहां पर खड़ा कर देंगे। 17 रन बने, जीत के लिए 76 रनों का टारगेट है। अभी भी मंजिल बहुत दूर है, लेकिन ये विकेट के लिए अहमियत दोनों टीमों के लिए। जल्दी विकेट जाएगा तो दबाव बनेगा फाखार के ऊपर टीम को, लेकिन विकेट साझेदारी बनेगी, दबाव बनेगा गवान टीम के ऊपर। पटकी हुई गेंद थी, छिड़कानी करने का प्रयास किया, लेकिन विकेट कीपर के पीछे थोड़ी सी खराब फील्डिंग होती हुई और जिसका फायदा मिला बल्लेबाज को। और इसी के साथ 1 रन मुकम्मल, 1 रनों की मदद से यहां पर बढ़ता हुआ स्कोर है टोटल 18 रन। अंपायर बिल्कुल वार्न करते हुए इस गेंदबाज को कि थोड़ा सा बाउंसर था और यकीनन इसकी वजह से अंपायर ने एक वार्न यहां पर देते हुए इस वक्त गेंदबाज के लिए ये खतरे का संकेत रहता है। जब आप पहला बाउंसर अटेम्प्ट करते हैं ना, तो ये आपके लिए खतरा रहता है, वो भी आप पहले शुरुआती गेंदों के ऊपर। अब यहाँ पर 5 गेंदें फेंकनी होंगी और इन 5 गेंदों में अगर और एक बार प्रयास करेंगे बाउंसर तीखेगा तो इसके लिए पनिशमेंट जरूर किया जाएगा। हर्षल स्ट्राइक एंड पर बल्लेबाज, 1 छक्का 1 चौका, 2 चौके उनके बल्ले से निकले हैं। मंजिल उनकी आसान हो जाती है, जिनका हौसला हमेशा ऊंचा होता है। ये ऊंचा हौसला लेकर मैदान के अंदर हर्षल अपना परफॉर्मेंस जरूर दे पा रहा है, गवान के गेंदबाज अलंकार भी अपना परफॉर्मेंस दे रहे हैं, लेकिन एक टीम को यहां पर जीतना है। जबरदस्त गेंद, यार्कर का प्रयास कौन से हिसाब से अपील की गई थी, अब शायद मन ही मन में हंस रहे होंगे। बल्ले पर लगी थी ना, अगर गेंद पैरों पर टकराती तो मामला नजदीकी बन सकता था। कभी कभी होता है बॉलर का। बढ़िया गेंद, लाइन कितनी लाजवाब थी, यही लाइन की उम्मीद थी यहां पर कप्तान को, और बिल्कुल सटीक यॉर्कर फेंकने का प्रयास किया था। उच्च नहीं अच्छे सम्मान के साथ इस गेंद को खेला बल्लेबाज हर्षल ने, और तब तक रन बनती हुई 1-1 के साथ बढ़ता हुआ स्कोर है 19 रन। राइट आर्म ओवर द विकेट से फिर से एक बार अलंकार कोहली तैयार। रंजीत के लिए गेंद ऑन साइड में खेला है, मिड विकेट की रीजन में, नो मैच लैंड, 1 बाउंस ओवर द लाइन, अंपायर का इशारा, 4 रन। बढ़िया शॉट यहां पर नजर आता हुआ। जिंदगी से यही सीखा है कि मेहनत करो, रुकना नहीं, हालात कैसे भी हो, लेकिन किसी के सामने झुकना नहीं। वेलकम फॉर 4 रन आते हुए बल्लेबाज रंजीत पाटिल के बल्ले से फिर से एक बार तैयार होते हुए। ये लो फुल टॉस बॉल चकाया इस गेंद के ऊपर, और बिल्कुल यहां पर खुद पालतरों में जाते हुए अलंकार कोहली, और पहला बड़ा झटका लगता हुआ इस गेंद के ऊपर मंगेश स्पोर्ट्स कार के ऊपर टीम को। बैट्समैन रंजीत बैक टू द पेविलियन। पुत्र जिजाऊ न झाला, पुत्र शहाजी राजे न झाला, पुत्र महाराष्ट्राला झाला आणि मुघलांचा कर्दनकाल झाला, माझा शिवबा जन्माला आला। बिल्कुल उल्वेनोड प्रीमियर लीग बिल्कुल कारको पर प्रीमियर लीग जब खेली गई थी तो बेस्ट बैट्समैन का अवार्ड दिया गया था। वो बल्लेबाज मैदान के अंदर प्रस्थान करते हुए बारका मात्रे, और सीरीज मिली थी हर्षल ठाकुर को। जो चलो दोनों भी महानतम बल्लेबाज मैदान के अंदर है। अब यहां पर देखेंगे बारके अपने टीम के लिए कितना अच्छा परफॉर्मेंस दे पाएंगे। ओवर द विकेट से अलंकार तैयार, ये शॉट अच्छा है, ऐसा लग रहा है कि ताकत दारा यह शॉट था, और सीधा फेंक दिया मिड विकेट के बाहर 6 रनों के लिए।
जबरदस्त बल्लेबाजी यहां पर साकारते हुए हर्षल ठाकुर के बल्ले से निकलता हुआ ये दूसरा मैक्सिमम हिट और गेंद सीमा पार जाती हुई 6 रनों के लिए और 6 रनों की मदद से टीम का बढ़ता हुआ स्कोर है। बात करेंगे तो टोटल 29 रनों के ऊपर दूसरा पावर प्ले मैदान के अंदर जारी है। पहली गेंद वाइड के साथ शुरुआत जरूर की थी, हालांकि विकेट भी एक अपने नाम पर लेते हुए अलंकार कोहली, लेकिन इस मर्तबा बात करेंगे ये जलजले ये तूफान को, इस कड़क धूप में जो बल्लेबाजी कर रहा है, इस तूफान को कौन रोकेगा। ठीक 4 बजे का समय मैदान के अंदर शायद नजर आता हुआ और इस 4 बजे के समय में ये विस्फोटक अंदाज की बल्लेबाजी हर्षल ठाकुर के माध्यम से। हर्षल के बल्लेबाजी का विश्लेषण है 2 बड़े लंबे छक्के और 2 शानदार चौकों की मदद से 22 रनों के ऊपर नाबाद बल्लेबाजी। 29 पहले 2 ओवर में जो रन चाहिए थे वो रन बिल्कुल बनाती हुई ये जोड़ी। ये भी शॉट अच्छा है, सीधे बल्ले से खेला है लॉन्ग ऑन के ऊपर से, अंतिम गेंद के ऊपर बढ़िया शॉट। और क्यों मुझे खारकोपर प्रीमियर लीग में मैन ऑफ द सीरीज का अवार्ड देकर नवाजा गया था, वही बल्लेबाज अब टूट पड़ता हुआ। 6 रन और इसी के साथ ओवर नंबर दूसरा हुआ कंप्लीट और 2 ओवर का खेल समाप्त होने के बाद मंगेश स्पोर्ट्स खारकोपर 11 टीम का स्कोर है 35 रन, आने वाली 18 गेंदें और 41 रनों की आवश्यकता। डीजे तो चलिए, टीम मीटिंग अगर समाप्त हुई होगी तो शायद ये टीम मीटिंग इसलिए ली गई होगी कि एक ओवर सिद्धेश कोहली से करवा जाए ताकि विकेट अगर मिले तो शायद मैच में और वापसी कर सकते हैं। तो शायद फिर से एक बार सिद्धेश कोहली के हाथों में गेंद बिल्कुल सौंपी है, क्योंकि टीम मीटिंग लेने के लिए भी भाग पड़ा है, यहाँ पर भाग करना पड़ा क्योंकि इतनी ताकतवर बल्लेबाजी हो रही है। हर्षल ठाकुर लगातार 2 छक्कों की मदद से छक्कों के हैट्रिक के कगार पर होंगे और जहां पर छक्कों के हैट्रिक अगर पूरी कर पाते हैं तो हमारे संजय शेठ मात्रे इनकी ओर से बिल्कुल 1000 रुपए का इनाम यहां पर दिया जाएगा बल्लेबाजों के लिए। लेकिन देखेंगे 2 छक्के जरूर आए, जीतने के लिए 18 में चाहिए 41 रन। जो काम हर्षल ने करना चाहिए था वो बिल्कुल बखूबी मैदान के ऊपर करते हुए। पहले ओवर में सिद्धेश ने 16 रन खर्च किए थे। सेकंड स्पेल में गेंदबाजी की यहां पर शुरुआत करते हुए सामने फ्रेश बल्लेबाज है बारका मात्रे, अभी अभी बल्लेबाजी के लिए आ चुके बाएं हाथ के बल्लेबाज। टैप किया है बॉल को ऑन साइड में, फील्डर वहां पर दूर से आते हुए 1 रन तो जरूर मुकम्मल, दूसरा रन जोखिम भरा बन सकता है। थ्रो गलत है इनके बराबर नजर आता हुआ, लेकिन तब तक बल्लेबाजों ने यहां पर रन चुरा ले। टोटल 2 और 2 रनों की मदद से स्कोर आगे पहुंचता हुआ टोटल 37 रनों के ऊपर। देखिए 74 रनों का लक्ष्य का पीछा करना है संदेश। प्रणय कितने रफ्तार के साथ ये गाड़ी चल रही है मंगेश स्पोर्ट्स 11 खारकोपर टीम की। आज प्रतीक टीम में मौजूद नहीं है, विशाल जैसे गेंदबाज टीम में मौजूद नहीं है, कई सारे खिलाड़ी अनुपस्थित है, लेकिन फिर भी अच्छा क्रिकेट यहां पर नजर आता हुआ। स्वीपर पॉइंट के रीजन में गेंद को खेला, आउटफील्ड फास्ट है, रोकने में नाकामयाब, गेंद सीमा पार, 4 रन। श्रीमान रायगडी मंदिरी वसे माझा राजा, चरणाशी अर्पितो आजन्म ही काया, जगदीश्वराच्या चरणाशी जोडली ज्यांची खाती, प्रथम वंदितो मी तुम्हा राजा शिव छत्रपति। क्या जबरदस्त इन बैटिंग साकारते हुए आते ही यहां पर 300 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करना पसंद किया। 2 गेंदों का सामना किया, 6 रनों के ऊपर नाबाद बल्लेबाजी। रन और गेंदों के बीच में फासला 16 गेंदें बची है। 35 रनों की यहां पर अभी भी आवश्यकता है। बैकफुट पर जाकर ऑन साइड में खेलने की कोशिश यहां पर करते हुए, लेकिन बल्ले और गेंद का यहां पर कोई संपर्क हुआ नहीं। डॉट बॉल की समाप्ति होती हुई और मेरे ख्याल से तीसरे ओवर की शुरुआत हो चुकी है और लगभग ये दूसरा डॉट बॉल। कोई भी डॉट गेंदें नहीं खेली थी। एक गेंद इससे पहले ओवर में खेला था सिद्धेश कोहली के, वो हर्षल ने, लेकिन इस मर्तबा लंबे 80 के बाद ये डॉट बॉल फेंकते हुए 15 गेंदें बची है, 35 रनों की आवश्यकता। यॉर्कर का प्रयास, टैप किया ऑन साइड में, 1 रन तो जरूर मुकम्मल। लॉन्ग ऑन का खिलाड़ी दूर था ओमकार, लेकिन मना कर दिया इस बार हर्षल ने कि रिस्की रन हो सकता है, इसकी वजह से आप जोखिम नहीं उठाना चाहते हैं। प्रयास दरम्यान सन्माननीय राजन शरद म्हात्रे साहेब यांचं या ठिकाणी शुभागमन झालं, साहेबांचं व्यासपीठावरती आगमन, त्यांचं पुन्हा एकदा स्वर्गीय गजानन शेठ स्मृती चषक 2022 या स्पर्धेमध्ये आपलं सहर्ष स्वागत।
बढ़िया क्रिकेट यहां पर नजर आते हुए दोनों टीमों के बीच में से। अब यहां पर बात करेंगे तो निश्चित तौर पर हर्षद ट्राई एंड पर छक्कों के हैट्रिक पे ठगार पर है। पिछले ओवर में 2 गेंदों के ऊपर 2 छक्के धागे थे जीतने के लिए। अब बात करेंगे 34 रन 14 गेंदों में चाहिए ये मुकाबले को जीतने के लिए मंगेश स्पोर्ट्स 11 खारकोपर टीम के लिए। व्हाट अ ग्रेट बैटिंग, 75 रन ठोके थे। 76 रनों का लक्ष्य का पीछा करते हुए जवाब दिया है मुंहतोड़ बल्लेबाज हर्षल ठाकुर ने। अलग रणनीति के तहत फील्डिंग की व्यूहरचना, छक्कों के हैट्रिक पे कगार पर आते हुए शॉट पिच लाइन की बॉल संजय शेख मात्री ख्याल से 1000 रुपए का इनाम था और इस गेंद को पुल किया मिड विकेट के बाहर। 6 रन। दूसरा खिलाड़ी बना आज के ये दिन का, जहां पर कुणाल नाइक ने पहले छक्कों की हैट्रिक बनाई थी, अर्धशतक ठोका था। क्या वहां पर भी अर्धशतक ठोकने को मिलेगा हर्षल ठाकुर के माध्यम से छक्कों की हैट्रिक और सम्मानीय संजय शेठ मात्रे इनकी ओर से 1000 रुपए का इनाम। और हर्षल ठाकुर के बल्लेबाजी का विश्लेषण है, 4 छक्कों की मदद से 9 गेंदों का सामना किया, 34 रनों की नाबाद पारी। क्या दूसरा अर्धशतक यहां पर देखने को मिलेगा? अब रन और गेंदों के बीच में फासला बनता हुआ 13 गेंदें बची है, 28 रनों की यहां पर आवश्यकता। कुदरत ने हमको हीरा ही बनाया है, लेकिन शर्त एक रखी है कुदरत ने, जो ज्यादा घिसेगा वही चमकेगा। अब मैदान के अंदर घिस रहा है अपने कर्तृत्व को और क्या बढ़िया विस्फोटक बल्लेबाजी साकार करते हुए। ये फुल टॉस बॉल थी, हालांकि हल्के हाथों से स्लैश करना चाहते थे कवर्स की दिशा में। डॉट बॉल की समाप्ति और इसी के साथ ओवर नंबर 3 हुआ कंप्लीट और 3 ओवर का खेल समाप्त होने के बाद रन संख्या पहुंची है, टोटल बात करेंगे तो बिल्कुल 1 विकेट के नुकसान के ऊपर 48 रन। जीतने के लिए 12 गेंदे 28 रनों की आवश्यकता। डीजे ते डीजे जिथे स्त्रीचा अपमान झाला तिथे महाभारत आणि रामायण घडलं गेलं, परंतु ज्या ठिकाणी परस्त्रीचा देखील माते समान सन्मान केला गेला तिथे माझ्या छत्रपती शिवरायांचं शिवस्वराज्य घडलं। हे छत्रपतींचं सुमधुर संगीत डीजे तेजस इथे या ठिकाणी तुम्हाला सादर करत असताना तो 12 गेंदों में जीतने के लिए 28 रनों की आवश्यकता है। 10 गेंदों में 34 रनों की शानदार बल्लेबाजी यहां पर साकारते हुए हर्षल ठाकुर और उनका साथ देते हुए बारक्या मात्रे के बल्ले से अब तक 7 रन आते हुए तो 12 में चाहिए 28। आप देखेंगे किस तरीके की बल्लेबाजी होगी। ड्रिंक्स मात्र मैदान से बाहर जाती हुई और पानी की मांग बिल्कुल मैदान के अंदर प्रस्थान करते हुए हमारे मोटू पतलू यानी कि ये छोटा भीम बिल्कुल पानी की मांग करते हुए। स्वागत है आपका, आगे जाकर बड़ा खिलाड़ी अपने टीम के लिए बनेगा। एक खिलाड़ी का स्पोर्ट्समैन स्पिरिट दिखाते हुए कड़क धूप में पानी की मांग बिल्कुल यहां पर करते हुए आपका स्वागत है। तो 12 गेंदे 28 की जरूरत है। छाता बारिश तो नहीं रोक सकता, किंतु बारिश में खड़े होने का तुम्हें साहस अवश्य देता है। ठीक इसी प्रकार आत्मविश्वास सफलता की गारंटी तो नहीं, लेकिन संघर्ष करने की प्रेरणा जरूर आपको दे सकती है। तो वाइट के इशारा की ओर से देख रहे थे, शक की बुनियाद से देखे थे अंपायर की तरफ, लेकिन यहाँ पर डॉट बॉल की समाप्ति। चलिए आपके बल्ले से रन नहीं निकल रहे ना, तो सिंगल लेकर स्ट्राइक आप प्रफुल को दे सकते, हर्षल को दे सकते हैं। ये बड़े शॉट मारने में लय है, तो शायद उन्हें देकर सिंगल निकाल सके, लेकिन ये बड़े शॉट खेलना चाहते हैं। अगर वो मार सकते तो हम भी मार सकते हैं। और सीधा गेंद जाती हुई हमारे इस टूर्नामेंट के आधार स्तंभ जय मात्रे साहब के बैनर को हिट करती हुई 4 रन। धन्यवाद। खारकोपर प्रीमियर लीग का पेस बैट्समैन एक तरफ स्ट्राइक एंड पर और मैन ऑफ द सीरीज लेने वाला खिलाड़ी एक तरफ नॉन स्ट्राइक एंड पर। स्ट्राइक और नॉन स्ट्राइक दोनों भरे हुए हैं। ये भी शॉट अच्छा है लेकिन हवा में है, फील्डर गेंद के नीचे सिद्धेश, कोई गलती नहीं, बल्लेबाज के पारी का हुआ खात्मा।
गेंदों के बीच में फासला बनता हुआ 9 गेंदों में 4 छक्के चाहिए इस मुकाबले को, यानी कि 24 रनों की यहां पर आवश्यकता है। दीपराज कोहली की तारीफ की जाए उतनी ही कम है। इस यंगस्टर को यहां पर गेंदबाजी करने का मौका दिया है और दीपराज एक अच्छे ऑलराउंडर है। 23 रन बनाए ताबड़तोड़, 2 छक्के 2 चौके उनके बल्ले से निकले। जिंदगी की हर ठोकर ने बस एक ही सबक सिखाया, रास्ता कैसा भी हो सिर्फ अपने कदमों पर भरोसा रखना। ये शॉट ऑन साइड में, फील्डर है यहां पर मौजूद स्क्वायर लेग के रीजन में, रुके टप्पे के लिए, लेकिन उनको चकमा देती हुई गेंद सीमा पर, 4 रन। बाजी यहां पर करते हुए 8 गेंदें बची है और जीतने के लिए 20 रनों की आवश्यकता, और अपने अर्धशतक के लिए बिल्कुल यहां पर बात करेंगे तो 12 रनों की आवश्यकता। वार्ड बैटिंग अंतिम सांस तक लड़ते हुए यहां पर बल्लेबाज हर्षल तैयार। ये हाफ ट्रैकर की बॉल थी, लॉन्ग लेग के रीजन में खेल दिया है और बिल्कुल ये भी गेंद जाएगी बैक टू बैक सीमा रेखा के बाहर। अंपायर का इशारा यहां पर आएगा, वेलकम फॉर 4 रन। औरंगजेब रडला होता कारण दरबारात आवाज चढवून त्याला शिवाजी राजा नडला होता। जिंकून देखील मुंबई सारी दाऊद इब्राहिम रडला होता कारण त्याच्या समोर बंदूक धरून त्याला मन्या सुर्वे नडला होता। तो बिल्कुल यहां पर ये सुमधुर संगीत डीजे के माध्यम से बिल्कुल आप सुन रहे हैं, लेकिन मैच में अभी भी रोमांच पैदा करते हुए हर्षल ठाकुर खेल रहे टोटल 42 रनों के ऊपर। क्या कुणाल नाइक ने 54 बनाए थे इस श्रृंखला में और 2 मुकाबले जीते हुए आज के दिन में सेमीफाइनल में प्रस्थान कर चुकी है, लेकिन हर्षल को अब 8 रन से दूर है अपने अर्धशतक के लिए और जीतने के लिए 7 गेंदों में 16 रनों की आवश्यकता है। क्या रणनीति होगी इस अंतिम गेंद के ऊपर? शॉर्ट टीम मीटिंग बुलाई थी जरूर गवान टीम के कप्तान ने, अब दीपराज को यहां पर बताते हुए ये जो गेंद है ना भाई, आपको ये गेंद बिल्कुल निर्णायक डालनी होगी। 12 में चाहिए थे 28 रन, इस ओवर में अभी तक 12 खर्च किए हैं, यानी कि 7 में चाहिए अब 16 रनों की आवश्यकता। इंसान सब कुछ कॉपी कर सकता है लेकिन किस्मत और नसीब नहीं। भगवान श्री राम ने राजा के घर में जन्म लिया था, फिर भी उनको वनवास काटना पड़ा। सब किस्मत का खेल है मेरे दोस्त। इंसान लोगों से तो लड़ सकता है पर अपने किस्मत से नहीं। किस्मत किसके ऊपर मेहरबान होगी ये आने वाला समय आपको बिल्कुल पता चलेगा। व्हाट अ फाइट, कांटे की टक्कर, आखिर के क्षणों में यह मुकाबला दोनों टीमों के बीच में यहां पर बिल्कुल चलता हुआ। आजकल टेनिस क्रिकेट हो या अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट हो, ऐसी सिचुएशन फील्डिंग में बहुत बार देखने को मिलते हैं। 22 मिनट तक क्रीज के अंदर बल्लेबाजी करते हुए अंतिम गेंद इस ओवर की, हाफ ट्रैकर की बॉल, क्या खूबसूरत शॉट है, कवर्स की दिशा में गेंद को खेला है, सीमा पार 4 रन और इसी 4 रनों की मदद से हर्षल पहुंचे 46 रनों के ऊपर और जीतने के लिए अब बात करेंगे 6 गेंदे 12 रनों की आवश्यकता। तो बिल्कुल आने वाली 6 गेंदें और 12 रनों की आवश्यकता। क्या जबरदस्त बैटिंग साकारी है बल्लेबाज हर्षल ने। एक बार जोरदार ताले हो जाए दोस्तों हर्षल के लिए। 46 रनों की शानदार पारी ठोकी और इसी घरेलू मैदान के ऊपर अपने दर्शकों का दिल जीतते हुए मात्र 4 रन से अर्धशतक से दूर है। जो कमजोर होते हैं वो किस्मत का रोना रोते हैं, जिन्हें उगना होता है वो पत्थर का सीना चीरकर भी उगते हैं। और क्या बढ़िया बल्लेबाजी हर्षल के माध्यम से यहां पर नजर आती हुई। गेंदबाजी में परिवर्तन, दुर्वाले छोर से नए गेंदबाज यहां पर गेंदबाजी के लिए आते हुए गवान टीम की ओर से कुणाल गेंदबाजी के मार्ग पर। 6 गेंदे 12, सामने हर्षल है। दिक्कतें जरूर है लेकिन हार नहीं माननी चाहिए। आखिर के क्षणों तक लड़ना यह आपका जज्बा होता है। जब कोई हाथ और साथ दोनों ही छोड़ देता है तब कुदरत कोई ना कोई उंगली पकड़ने वाला जरूर भेज देता है और इसी का नाम जिंदगी है। हमेशा अपने आसान में अपने मुकद्दर में जीता रहना। आप देखेंगे किस तरीके का ये ओवर फेंक पाएंगे गेंदबाज कुणाल कोहली। स्ट्राइक एंड पर बल्लेबाज धनेश भोईर।
चलिए नेक्स्ट मैच बीआरसीसी 11 गणेशपुरी टीम के कप्तान से गुजारिश करते हैं ऑफ स्टंप से बिल्कुल ऑफ स्टंप से बिल्कुल बाहर जाती हुई गेंद, अंपायर का व्हाइट बॉल का इशारा, गेंदबाज फिर से एक बार तैयार। इस बार शॉर्ट पिच लाइन की बॉल लॉन्ग ऑफ के रीजन में खेला, इस गेंद को एक रन जरूर मुकम्मल, स्ट्राइक देना चाहिए, बिल्कुल वो काम करते हुए अब स्ट्राइक एंड पर पहुंचे बल्लेबाज हर्षल, जीतने के लिए 5 गेंदें और यहां पर 10 रनों की आवश्यकता। 46 रनों के ऊपर नाबाद बल्लेबाजी यहां पर खेलते हुए क्या छक्कों के साथ अपना अर्धशतक पूरा कर पाएंगे और जीत के लिए प्रति गेंद के ऊपर अब 2 रनों की यहां पर आवश्यकता है। कुणाल कोहली जी जान से मेहनत करते हुए अपने टीम के लिए। चलिए ये फुल टॉस बॉल थी, मिडल स्टंप पर पाए गए, टीम को जरूरत थी जिस वक्त उस वक्त टीम का साथ छोड़ा और कहानी में अभी भी ट्विस्ट है, मुकाबले में हुई वापसी। अब 4 गेंदें 10 रनों की आवश्यकता। अब सोच रहे होगी कि इस बल्लेबाज को भेजा जाए, डीजे ठोक। जी हां बिल्कुल, ये बड़ा काटा लग चुका है, बड़ा झटका लग चुका है। यहां पर बात करेंगे तो कारकोपर 11 टीम को जरूरत थी अब अंतिम समय में बल्लेबाजी की, लेकिन साथ छोड़ा बल्लेबाज हर्षल ने, लौटे 46 रनों के ऊपर, अर्धशतक से चूके जरूर लेकिन मैच में अभी भी बरकरार रही है बापा मौर्य 11 गवान टीम। जिंदगी में उस मुकाम तक जाना है जहां मेरा नाम सिर्फ नाम नहीं बल्कि एक ब्रांड होना चाहिए और उसी तरह ये क्रिकेट का कारवा दिखाते हुए दोनों भी टीमें हर एक गेंद के ऊपर शॉर्ट टीम मीटिंग बुलाई जा रही है, लेकिन हर्षल ने अपना काम तमाम किया। क्या हर्षल आउट होने के बाद किसी बल्लेबाज में वो धमक नहीं है जो मैच को पूरी तरीके से बदल कर रख सके? लेकिन ये जो फुल टॉस बॉल थी ना, सिर्फ दिशा देना चाहते थे बैकवर्ड स्क्वायर लेग के रीजन में, लेकिन वहां बल्ले और गेंद का संपर्क हुआ नहीं और यकीनन यहां पर एक विकेट, LBW लेग बिफोर का विकेट मात्र मैदान से बाहर लौटा। 4 गेंदों में चाहिए 10 रनों की आवश्यकता, कंपलसरी चेस ये इस टूर्नामेंट का नियम है। अब देखेंगे कि नए बल्लेबाज मैदान के अंदर आते हुए पंकज खरत स्ट्राइक एंड पर खेलने के लिए तैयार, क्या मैच को यहां पर फिनिश कर पाएंगे? जी हां, करेंगे करेंगे करेंगे, जब तक मैदान में रहेंगे तब तक तोड़ेंगे। एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री लाइन के बाहर ह्यूज 6 रन। टैगिंग 3 गेंदें अब चाहिए 4 रनों की आवश्यकता। जो मेहनत की थी वो मेहनत के ऊपर पानी फेर दिया बल्लेबाज ने और क्या पंकज का ये बड़ा स्ट्रोक यहां पर आता हुआ। हाफ ट्रैकर की बॉल पॉइंट के ऊपर से खेला है, क्या ये मैच विनिंग स्ट्रोक होगा? जी हां, लगभग देखा जाएगा तो बाउंड्री लाइन के बाहर मुकाबला जीता मंगेश स्पोर्ट्स कारकोपर टीम ने। कांग्रेचुलेशंस कारकोपर टीम। तुझी झलक वेगळी जीवनली नजरे। चला नेक्स्ट मॅच असेल बीआरसीसी गणेशपुरी टीमचे कॅप्टनला मी विनंती करतो की आपण टॉस साठी लगेच संपर्क साधा। 4 षटकांची ही लढत असेल तर मॅन ऑफ द मॅच हर्षल ठाकूर यावं, हे पारितोषिक घेण्यासाठी जबरदस्त बॅटिंग आणि 1000 रुपयाचं पारितोषिक संजय शेठ म्हात्रे यांच्या वतीने देखील आलंय आणि राजन म्हात्रे साहेबांच्या शुभ हस्ते त्याला हे पारितोषिक दिलं जाईल। यावं हर्षल आपण पारितोषिक घेण्यासाठी।